है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और उसमें क्या होता है, अब ध्यान सुनना। तो ये अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। वो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। वो अलग अलग, ऑब्वियसली एसिड और बेस पे अलग कलर देगा, और उसमें भी क्या होता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो अलग कलर देगा, वीक है तो अलग कलर देगा, हर एसिड के लिए वो अलग अलग कलर देगा। तो उससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन ज्यादा बेस, कौन ज्यादा बेसिक है ना, ऐसा। अब उसके ऊपर पे क्या बनाई गई, एक स्केल बनाई गई, उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 से लेके 14 तक। ठीक है, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। ऐसी स्केल होती है वो। अब इसमें नंबर लिखे हुए हैं। अब ये देखो, नंबर और साथ में कलर भी यहाँ दिखाए हुए हैं। तो अगर ऐसा कलर आता है आपको कोई सॉल्यूशन डालने को, तो बोलेंगे उसका pH 7 है, और 7 मतलब न्यूट्रल। तो हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, उसका पीएच जो होता है वो उसके आसपास ही होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब जिनका pH 7 से कम आता है वो एसिड कहलाते हैं। जिनके पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आती है, वैल्यू नहीं आती, एक्चुअली कलर आएगा, आप कलर मैच करोगे। अगर कलर अगर रेड आता है तो आप 7 के उधर हो, कलर अगर थोड़ा ब्लू है तो आप 7 के इधर हो। तो अगर कलर ब्लू आया तो आप इधर हो, और क्या बोलोगे, वो सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर वो रेड और येलो में आता है तो आप 7 के लेस में हो तो बोलोगे आप वो एसिडिक है। ठीक है। अब ऐसा है कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है ना, उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितना कम पीएच, और जितना ज्यादा वैल्यू होगी पीएच की, उतना वो कम एसिडिक होता है। तो देखो भाई, एक पीएच आया 2 और एक पीएच आया 5, दोनों एसिड है, पर स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, एसिड में तो ऐसे होता है। अब आते हैं बेस में। बेस में एसिड का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बेस बिल्कुल एसिड एसिड का उल्टा काम करता है। 7 के ऊपर जितने भी ना पीएच वैल्यू होगी वो सब क्या कहलाएगी, बेस। पर बेस के अंदर में जितना बड़ा पीएच आएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और जितना छोटा पीएच आएगा उतना वीक बेस। तो अगर मान लो कि एक pH 8 आता है, एक pH 13 आता है, तो आप बोलोगे दोनों बेसिक है, पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, 13 वाला। वीक बेस कौन है, 8 वाला। तो बेस में पीएच जो एसिड होता है उसका उल्टा होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये तो, और यहाँ पे देखो, ये टेबल में ध्यान रखना, ये जब पढ़ो तो आप, ये वैल्यू आ सकती है एग्जाम में। गैस्ट्रिक जूस मतलब हमारा जो स्टमक का एसिड है, उसका कितना पीएच है, तो 1.2। लेमन जूस का 2.2। प्योर ब्लड हो या प्योर वाटर हो हमारा, उसका पीएच 7.4, स्लाइटली बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो बेस है जो हम कब खाते हैं, जब हमको एसिडिटी होती है। जब एसिडिटी क्या होती है, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो हमारा स्टमक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बनाता है एसिड, क्योंकि खाना ज्यादा पसंद है। अब बहुत ज्यादा एसिड हुआ, हमारे बॉडी को इतनी एसिड की आदत नहीं है, तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है, जी घबराता है। दैट कंडीशन इज नोन एज एसिडिटी। अब एक्स्ट्रा एसिड है, तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। तो हम बेस खाते हैं, बस सारे बेस नहीं खा सकते, वही बेस जो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करते। तो उसमें से एक कौन सा बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पता है हम इनो पीते हैं, इनो क्या है, बेस है। तो पता है घर पे हमारे बेकिंग सोडा होता है, खाने में जो डालते सोडा, है ना, वो खाने का थोड़ा, वो भी एक बेस होता है, वो भी खा सकते हैं अगर हमको एसिडिटी है तो। ये सब कुछ नहीं करते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ में आ गई। फिर आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसका pH 14 है, सबसे मैक्सिमम है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो इसे ध्यान रखना, वैल्यू, ये इनकी वैल्यू ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है, ट्रू फॉल्स है एमसीक्यू में। अब आते हैं, देखो पीएच जो है ना हमारे डेली लाइफ में भी हमारे, हमको बहुत, है ना, काम काम की चीज है। कैसे है काम की चीज, तो हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारा जो स्टमक है वो खाना पचाने के लिए क्या बनाता है, एसिड बनाता है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। उसका हमने पीएच देख ही लिया, 1.2 के आसपास है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट है। तो इसको पढ़ते हैं, एग्जाम क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आपको ये पॉइंट लिखने हैं। पहले लिखना है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले क्या लिखना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और फूड में भी कौन सा किसको करता है, प्रोटीन को, पता है ना। इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम सो दैट पेप्सिन कैन एक्ट, यस और नो। ठीक है। और ये फूड को करता है, फूड को ये अच्छे से, इट कन्वर्ट द सॉलिड सब्सटेंस ऑफ फूड टोटली इनटू लिक्विड। पूरा एकदम फूड लिक्विड बन जाता है इसमें। ठीक है। अब क्या होता है, एक्सेस एसिड इन द स्टमक,
When we eat too much food, then the stomach produce excess acid. Excess acid cause acidity. ओके, इसे बोलते हैं इंडाइजेशन। खाना पच नहीं रहा है, खाना बहुत ज्यादा है, एसिड बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। सो इन केस ऑफ इनडाइजेशन और एक्सेस एसिडिक नेचर ऑफ द स्टमक, हम दवाइयां खाते हैं, दवाई बोलते हैं एंटासिड। तो होता है एंटासिड। एंटासिड आर दी केमिकल्स और सब्सटेंसेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच आर टेकन इन द केस ऑफ एसिडिटी। ठीक है। तो एंटासिड, एक कौन एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलो कि बोलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक ही बात है। और एक और एंटासिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो हमारे घर पे खाना खाते हैं, खाने वाला सोडा, वो। ये दो एंटासिड है। ये खाएंगे, क्या करेंगे, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एग्जाम में जब आएगा तो कुछ लिखना है, एसिड स्टमक बनता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। एक्सेस फूड खा लेते हैं तो एक्सेस एसिड बनता है, दिस कंडीशन इज नोन एज acidity or indigestion. At that time we take antacid like magnesium hydroxide, it neutralizes the extra acid। ठीक है। एक सेकंड इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसमें जो पता है ना, दांत में कैविटीज होती है, कैविटी का कारण यही है, एसिड। क्यों होता है ऐसा, तो समझो। देखो, हम जब खाना खाते हैं तो खाने के बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल दांतों के बीच में गैप होता है छोटा सा। हमारे माउथ में एनी टाइम बैक्टीरिया होता है, आप कितना माउथ वॉश कर लो बैक्टीरिया तो रहेंगे ही रहेंगे, थोड़े थोड़े या कम रहते ही रहते हैं। वो बैक्टीरिया, वो जो फूड हमारे माउथ में बच गया है ना, उसको खाते हैं। अब जब वो फूड खाते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम जब ग्लूकोज खाते हैं, हम जब स्टार्च खाते हैं, वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। हम जब खाते हैं अमीनो एसिड, वो किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। हम जो प्रोटीन खा रहे हैं ना, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, राइट है। ऐसे ही बैक्टीरिया, वो जो फूड खाते हैं ना हमारे दांतों को, वो प्रोड्यूस, सबका अपना अपना सिस्टम होता है, राइट है। बैक्टीरिया व्हेन ईट दैट फूड which is present in our mouth after eating, they produce acid। वो एसिड बनाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे माउथ का जो पीएच है, भाई अब धीरे धीरे हमारे माउथ में एसिड बन रहा है ना। हम मान लो कोई इंसान ब्रश नहीं कर रहा है, और बैक्टीरिया बन रहा है, वो और खाना खा रहे हैं, वो और एसिड बना रहे हैं, धीरे धीरे द पीएच ऑफ द माउथ डिक्रीज। ठीक है। तो जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम जाता है, मतलब इतना एसिड बन जाए कि हमारे माउथ का जो पीएच है, मैंने बताया ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, जितने ज्यादा H प्लस मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने ज्यादा H प्लस बनाएगा बैक्टीरिया, उतना पीएच कम होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। ठीक है। एक समय जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है ना, उस समय जो माउथ में एसिड है ना, वो हमारे दांतों के ऊपर एक जो कवर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसको भी वो डिजोल्व, गला देता है। तो हमारा, देखो, जो हमारा दांत है ना, उसको ऐसा मानो कि, सपोज करो कि ये दांत है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर है, स्ट्रॉन्गेस्ट कवर है। ठीक है। वो उसको डिसॉल्व कर देगा। एक बार वो डिसॉल्व हुआ, फिर जो अंदर वाला पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सेंसिटिव। एक बार अगर कैविटी, तो दिस कंडीशन इज नोन एज कैविटी। और वो ब्लैक ब्लैक फॉर्म में दिखते हैं। और एक बार वो कंडीशन चालू है, उसको रोकना इम्पॉसिबल है, वो हो गया, वो आगे बढ़ता जाएगा, या तो आपको उसको हटाना पड़ेगा कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट गई है। तो क्या करें फिर, इसलिए हम ब्रश करते हैं। ब्रश क्या है, टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट इज अ माइल्ड बेस। तो रात भर जो, हम तो रात को सोए हैं खाना खा के कुल्ला करके, थोड़ा बहुत तो फूड बच ही गया होगा। तो रात भर जो उन बैक्टीरिया ने जो एसिड बनाया माउथ में, हम सुबह सुबह जैसे ही ब्रश करते हैं, ब्रश, टूथपेस्ट बेसिक है, वो एसिड है, इट न्यूट्रलाइज दैट। बात समझ में आई। ठीक है। तो ये लिखा हुआ पढ़ो। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। जो माउथ में फूड है, यहाँ शुगर लिखा गया है, ठीक है, उससे बनाते हैं एसिड। The pH of the acid formed in the mouth falls below 5.5। एक बार pH 5.5 से नीचे गया, tooth decaying start, दांत के जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। The excess acid has to be removed। इसको खत्म करना पड़ेगा, कैसे, cleaning the teeth with the good quality toothpaste, because these kind of toothpaste are alkaline। alkaline मतलब, alkali मतलब base। Now what are alkali? Those bases which are soluble in water। ठीक है। अरे यस और नो। ठीक है। सो टूथपेस्ट आर एल्कलाइन इन नेचर। और टू क्लीन, है ना, या तो टूथपेस्ट करो, या फिर क्या करो, हर बार आप जब भी वो खाना खाते हो ना, कुछ भी आपने चॉकलेट खाई है दिन भर में, एक बार कुल्ला कर देने का अच्छे से। भाई दिक्कत किससे है, वो खाना जो फंस गया उससे दिक्कत है ना। तो आप कुल्ला करोगे, क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो चीजें है ना, मैक्सिमम चीजें वो आपकी कुल्ले के साथ में रिमूव हो जाएंगी। समझ गए। तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए।
सही तरीका तो क्या है, मैं सही तरीका ये होता है, रात को खाना खा लिया, सोने से पहले ब्रश, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो फूड है वो रिमूव हो जाएगा, माउथ का जो नेचर है वो बेसिक बन जाएगा, तो रात पर जो एसिड भी बनेगा ना वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा। और सुबह उठ के कुल्ला करना चाहिए, कुल्ला किया हुआ पानी को पी लेना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। प्लस सुबह कुल्ला अच्छे से कुल्ला कर दो, फिर नाश्ता करो, उसके बाद में ब्रश करना चाहिए। क्योंकि देखो दिक्कत किससे है, ब्रश क्यों करते हैं अपन, क्योंकि वो जो एसिड है उसको ब्रश करना है। तो आप सुबह नाश्ता कर लो और देखो आपने पहले ब्रश कर लिया फिर नाश्ता किया, तो अभी तो पार्टिकल तो माउथ में रह गए। या फिर ब्रश पहले कर लो और नाश्ता किया तो अच्छे से कुल्ला कर दो फिर। तो हर बार कुछ ना कुछ हमें कुल्ला कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि कैविटी का तो बड़ा, मैं तो सबसे बड़ा भूख भोगी हूँ। बचपन में कभी ध्यान दिया नहीं, है ना, और घर मतलब, और बचपन में खाना, खाने का मतलब एक ही चीज, गुड़ और रोटी, गुड़ घी और रोटी, या फिर दूध और रोटी। और उस समय इतना गांव में कोई था ही नहीं है, जब मैं था तो इतना ये ब्रश ब्रश तो कोई ऐसा था भी नहीं है। तो कभी सदियों तक ब्रश ही नहीं किया होगा शायद, सारे दांत सड़ गए थे। मतलब ऐसे 60% दांत में कैविटी। अब तो सब ठीक करा दी मैंने, ठीक है, पंचर करा करा के, पर फिर भी तकलीफ है ना, एक नेचुरल नेचुरल है, और एक मतलब जो ठीक करा है वो ठीक करा हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो वो उसमें बेसिक सब्सटेंस भी है, प्लस उसमें क्या है, बैक्टीरिया को किल करने वाले सब्सटेंस भी है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें बेसिक नेचर भी होता है। ठीक है, पर अब को तो कभी किया नहीं ना बेटा, बचपन में दिक्कत ये थी। टूथ इनेमल बैठा बैठा आता है। टूथ इनेमल मतलब हमारे दांत का जो आउटर लेयर है, दांत में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाद टूथ इनेमल, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अंदर आता है पल्प, सॉफ्ट टूथ, और उसके अंदर आता है नर्व्स, मसल्स और नर्व नसें। एक बार कैविटी वहां पहुंच गई ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। ऐसा दुखावा होता है ना, मुझे वो से मालूम है मुझे। पूरी दाढ़ निकालनी पड़ेगी, 10th क्लास की बात है। एक दाढ़ मेरी इतनी सड़ गई थी ना, तो है ना, तो बचपन से ही सड़ी हुई थी वो तो। अब 10th तक आते 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 ठेठ और वो पहुंच गया नसों तक, पूरा मुंह सूज गया था। ठीक है, और अंदर से पस निकल रहा था, सड़ गया सब कुछ अंदर से। और अब पेन देखो ना, मतलब अगर आपको यूं करते ना ऐसे, और 10th के बोर्ड थे 1.5 महीने बाद से, और कोई यूं यूं करते ना टच ऐसे, यूं, मतलब आंखों से ऑटोमेटिक धाराएं छूट जाए, पेन अनबेरेबल पेन था। एग्जाम हॉल में बैठा था मैं ऐसे, उसी समय ये मतलब जैन की बात होगी, प्री बोर्ड चल रहे थे। इतना दुखा हुआ, एक तो पढ़ाई भी कैसे कर, बुखार भी आ गया, पढ़ाई भी कैसे करनी है ना। मान मान तो फिर एग्जाम, अब हॉस्टल में थे तो एग्जाम तो लिखने भेजेंगे भेजेंगे, तो चले गए एग्जाम देने। अब मैं यूं बैठा और एग्जाम इंग्लिश का, मैथ का हो गया, फटाफट शॉर्ट में खत्म किया, इंग्लिश का लिखना पड़े। और डर भी लगता है कि क्या वो नंबर थोड़ा कम है तो मारेंगे हॉस्टल वाले, तो यूं बैठा था मैं, लिख रहा हूँ, और क्या हुआ था, अचानक से हाथ यहाँ से मिस हुआ, झट, और वही हुआ, और मैं बैठा, और मैं रो नहीं सकता, सब लोग पास में बैठे, और चिल्लाओ भी कैसे, दर्द हुआ, वही बैठा हूँ, सामने टीचर बैठा है और ऐसे पानी निकल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड द पेन। और मैं चू तक नहीं कर रहा हूँ, ये बैठा हूँ ऐसे बहुत। वो टीचर पास में क्या हुआ, तुमने हाथ उठाया ऐसे, वो समझ गया कि दिक्कत है इस भाई को, उसने थोड़ा बाहर भेजा, बाद मैं बाथरूम में गया, फिर रोने की इच्छा तो करी, रो कैसे यार, बाथरूम में और लोग भी है भाई, सब आते हैं ना बच्चे वॉशरूम करने यार। और मुझे वो पेन आज भी याद है। उसके बाद में फिर अगले दिन मैं जैसे हॉस्पिटल गया, मैं तुरंत घर पे फोन कर लिया, मैंने कहा रहा नहीं जाएगा। फिर पापा घर पे ले गए, फिर डॉक्टर ने दवाई ववाई दी, फिर 7 दिन बाद बुलाया तो दांत निकालने को, ठीक है, उसके बाद में जाके रिलीफ हुआ, ऐसा है। तो मेरे एक दाढ़ कम, 32 नहीं 31 दांत है मेरे। तो टूथ का जो इनेमल है, उसका जो कंपाउंड है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों बढ़ा सकते हैं एग्जाम में जाने के। ठीक है, उसका केमिकल कंपाउंड का नाम है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा, ये तभी डिजोल्व होगा जब हमारे माउथ का पीएच कब हो जाए 5.5 से। ऐसे तो किसी एसिड कैन डिजोल्व, कैन एनीथिंग इट कैन डिजोल्व ना, वो हर चीज को गला देता है। तो फिर इसकी भी तो एक लिमिट है ना यार, उसकी लिमिट है 5.5, उससे कम गया पीएच, खत्म, वो डिजोल्व होना चालू हो जाएगा, ऐसा। अब बेटा आते हैं, जिस तरीके से हमारे बॉडी में पीएच का इंपॉर्टेंस है, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें भी पीएच का इंपॉर्टेंस है। प्लांट जो होते हैं ना, वो मिट्टी में उगते हैं। प्लांट
ज्यादा एसिडिक नेचर है मिट्टी का तो भी खराब है उसके लिए, ज्यादा बेसिक तो भी खराब है। एक नॉर्मल पीएच में प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। अब अगर मिट्टी का जो पीएच है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो मिट्टी में डालना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज लाइम, याद है, क्विक लाइम बोलते हैं उसे। इट इज मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, पढ़ा हुआ है हमने, हाँ के ना। सो दे डिसॉल्व, दे न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड। तो मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक है, आपने डाल दिया बेसिक, वापस से पीएच का आ गया 7 के आसपास। अगर मिट्टी ज्यादा बेसिक हो जाए तो क्या ऐड करना चाहिए? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ये गाय इसे गोबर वोबर ऐड करना चाहिए। इसमें क्या होता है, उनका यूरिन होता है, यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। तो ज्यादा बेसिक है तो आपको ऐड करना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ज्यादा एसिडिक है तो यू मस्ट ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उससे क्या होगा, पीएच जो है वो न्यूट्रल रहता है, नियर न्यूट्रल है, तो वो प्लांट के लिए अच्छा है। पढ़ो इसको। मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7, ठीक है, रेंज, विच तो इट मींस सॉइल शुड नॉट बी, ना तो ज्यादा एल्कलाइन है ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, लाइम इज एडेड, calcium oxide, okay, added to soil to increase the pH। pH बढ़ेगा मतलब वैल्यू 3 है तो 7 तक आ जाएगी, है ना, टुवर्ड एल्कलाइन। इट रिड्यूस एसिडिटी। इफ द सॉइल इज टू बेसिक देन ऑर्गेनिक मैटर ऐड करो, गोबर और वो सब, है ना, वो दे आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो इट एडेड टू द सॉइल, इट विल रिड्यूस द एल्कलाइनिटी, मतलब अगेन पीएच को 7 तक लेके आ जाएंगे, रिड्यूस कर देंगे पीएच को, 7 तक लेके आ जाएंगे। डन। अब आते हैं जो मधुमक्खियां होती है, जो ये चींटियां होती हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं उनपे ना छोटे छोटे से कांटे होते हैं, बहुत बहुत आपको दिखेंगे भी नहीं वो कांटे। वो उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो मधुमक्खियां उनको जो काटती है ना, तो उनके जो होता है, जो स्टिंग होता है, डंक, उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। एक और प्लांट होता है नेटल प्लांट, उसमें भी होता है, उसके भी कांटों में होता है मिथेनोइक एसिड। तो जैसे हम उसको टच करते हैं ना, तो क्या होता है, तुरंत वो कांटा चुभता है और हमारे बॉडी में क्या आ जाता है, एसिड, ऑब्वियसली फिर वो जलन करता है। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको तुरंत उस एरिया को, एरिया पे क्या लगाना चाहिए, एक बेस लगाना चाहिए, ठीक है। तो या तो घर पे अगर बेकिंग सोडा है, मधु की गाड़ी, तो फटाफट बेकिंग सोडा लो, ठीक है, थोड़ा गीला करके फटाफट रब कर दो उसको, उस एरिया पे। यहाँ पे पता है जंग, जो रस्ट होता है, रस्ट वो लेके लगाना चाहिए। रस्ट क्या है, फेरिक ऑक्साइड, इट इज मेटेलिक ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर, तो ऐसे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और जो ये नेडल प्लांट है, इसके तो बाजू में ही दूसरा प्लांट होता है, डॉग प्लांट बोलते हैं। अगर आपको पहचान करना आता है कि रॉक प्लांट है, उसकी पत्ती लो, उसकी पत्ती में जो उसका जो ना जो जूस होता है वो बेसिक होता है, फटाफट दिसता है, बहुत जलन करता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो वो बताया कि ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का और एनिमल का, उनके पास में ये है ना। तो इफ यू हैव बीन स्टन बाय अ हनी बी, द स्टिंग, या फिर जो नेटल प्लांट है उसकी स्टिंग लीव्स है, ओके, एक एसिड होता है उनमें विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ द माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, इंजेक्ट अगेन मेथनोइक एसिड, उसको वो साथ में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, दो नाम है ध्यान रखना। विच कॉज अगेन बर्निंग। ट्रेडिशनली रेमेडी क्या है उसकी, उसके बाजू में ही उगता है एक दूसरा प्लांट, डॉग प्लांट, पहचान करना आना चाहिए, ओके। और उसको आप फटाफट से लगा दो तो क्या होगा, वो बेसिक है तो वो उसको यूटिलाइज करेंगे ऐसा। पर कभी ऐसा हो ना कि डॉग प्लांट ना तो ठीक है, सेंड करो, क्यों छुआ उसको, हो। सीधी सी बात है भाई, हाँ क्या ना, ऐसा। और ये सब नाम ध्यान रखना, विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड मतलब इमली, टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग, और नेटल स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। Salt is the substance which is formed during the reaction of acid and base. When acid and base react, they form salt and water. So the substance formed during the reaction of acid and base apart from water is known as salt. Salt तीन तरह के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट? सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड और बेस मिलाने से। नाउ इफ बोथ एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, they both will neutralize each other and the salt form will be known as neutral salt, ठीक है। एग्जांपल NaCl जो हम घर पे खाते हैं, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? वन ऑफ डेफिनेशन, इफ द
acid is strong and base is weak, the salt produced from that is known as acidic salt. क्योंकि base weak है, it will not able to neutralize all the acid. तो जो salt बनेगा उसमें फिर भी acidic nature रह जाएगा. ठीक है. Now what is basic salt? If the acid is weak and base is strong, that time the salt form is known as basic salt, because the weak acid will not able to neutralize the excess base. डेफिनेशन में समझना, कोई दिक्कत नहीं है. इसका बुक में छोटा सा जिक्र दिया हुआ है कि साइड में मैं लिख दिया. आपको मैंने विद एग्जांपल भी दिया हुआ, देख लेना. ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है, चलेगा. ये डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है. हम जो घर पे खाते हैं, चल रहा है। टाइम हो गया, ठीक. हम जो घर पे खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड NaCl. ओके. और फिर एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल भी लिखे हुए हैं मैंने, बुक में तो नहीं है पर यहाँ पे दिया हुआ मैंने. बेटा सॉल्ट अगर एसिडिक हुआ तो उसका पीएच 7 से ज्यादा या 7 से कम. 7 से कम पीएच एसिड मतलब 7 से कम, तो वैल्यू इज लोअर देन 7. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसिडिक सॉल्ट है, पीएच की वैल्यू लेस देन, ध्यान रखना. ठीक है. बेसिक सॉल्ट भी सेम टू सेम हो गया. ओके फाइन. और ये क्यों बनते हैं मैंने वो भी बता दिया. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस. एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा. ठीक है. ये सारी को बातें अगेन बुक में तो सब नहीं है, पर फिर भी मैं बताया आपको, कभी एमसीक्यू में कुछ ना ध्यान रखना. न्यूट्रल सॉल्ट pH इक्वल टू 7, एसिडिक सॉल्ट लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट मोर देन 7 pH. डन. अब चैप्टर के एंडिंग पार्ट पे आते हैं. थोड़ा आज कवर करेंगे और थोड़ा कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. फिर अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई वाला चैप्टर. ठीक है. अब एक चीज है जो हमारे घर पे है और वो इतनी काम की चीज है. वो एक चीज से इतनी सारी चीजें बनती है हमारे डेली लाइफ की. हाथ फ्रैक्चर होता है, उसमें जो यूज करते हैं कंपाउंड. ठीक है. ओके. जो प्लास्टर लगाते हैं हाथ, है ना, उसको बनने तक के लिए एक चीज का यूज है जो हमारे घर पे अवेलेबल, उसका नाम है NaCl. कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसे. टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर पे नमक होता है जो खाने में यूज करते हैं, वो हम खाने में क्यों ऐड करते हैं? खाने में टेस्ट के लिए, तो स्वाद आए खाने में, और वो बड़ा ही काम का होता है. ठीक है. इट इज अ रॉ मटेरियल, वो बहुत सारे दूसरे केमिकल को बनाने में काम आता है फैक्ट्रियों में. एक बार रीड करो. सोडियम क्लोराइड NaCl is also known as common salt or table salt. It is formed, कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमने देखा था एसिड बेस में. NaOH और HCl में क्या बनेगा आपका? NaCl बनेगा. ये न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब दोनों बेस और एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है. दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग. नाउ द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब so this salt is about 7, न्यूट्रल है इसीलिए. नाउ it is used to enhance the taste of the food, वो सब ठीक है. It is an important raw material for the various material of daily use. हम बहुत सी डेली लाइफ में यूज करते हैं. उनमें से कौन कौन चीजें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा घर पे खाते हैं, वॉशिंग सोडा घर पे कपड़े धोते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो यूज करते हैं घर पे, और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम घर पे, जो हमारे मतलब डॉक्टर लोग यूज करते हैं प्लास्टर लगाने के लिए, वो सब बनाने के लिए किसका यूज होता है? NaCl का. तो आगे क्या होगा पता है? आगे हम ये पढ़ेंगे ये कैसे बनता है NaCl की हेल्प से. बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl की हेल्प से. ठीक है. वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl की हेल्प से. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? NaCl की हेल्प से. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? NaCl की हेल्प से. ठीक है. हमको वो पढ़ना. तो उनका बनने का मेथड और उनके यूज बनने का. अब जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना, उसमें से एग्जाम में मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा सिर्फ इसी टॉपिक से. ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हूँ, हर साल आता है. आपको करना कुछ नहीं है, ये पार्ट लिखना है, ये रिएक्शन लिखनी है, और इनके दिए होंगे यूज. ये यूज लिखना है. 3 पार्ट होगा बनने का तरीका, रिएक्शन और यूज. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का यूज. बेकिंग सोडा कैसे बनता है? उसकी रिएक्शन, और उसका आगे जाके यूज आएगा. सब में यही है. वॉशिंग सोडा घर पे जो कपड़े धोते हैं, बनने का तरीका और उसके यूज. प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का तरीका, रिएक्शन, और आगे जाके उसके यूज. 3 पार्ट में वो चीज आती है. ठीक है. यू पे यू छाप के आने. समझ गए? बैठा बैठे क्वेश्चन आते हैं. डन. अब होमवर्क डिस्कस करते हैं. होमवर्क किसी से नहीं किया है? होमवर्क सबने किया है? अटेंड किया है? दिखाओ.
देखना कौन है बेटा देना होगा, इसको बेटा पॉज कर दे लेक्चर को। ये जो प्रोसेस होता है उसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। एग्जाम में बैठा बैठा आता है और आपको ये डायग्राम रट देने का है। Sure है। Sure है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, यहाँ देखो बेटा, ये जब भी आए ना क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये डायग्राम मन में, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है। हम इसमें लेंगे ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? नमक वाला पानी को ब्राइन बोलते हैं, बस। ठीक है, तो यहां से आएगा ब्राइन, यहाँ पे कुछ खाली जगह होगी ऐसे, ठीक है, दो दो कंपार्टमेंट होंगे, बीच में एक सेमी टर्बुलेंट मेम्ब्रेन है, मतलब चीजें आर पार हो सकती है उसकी, ठीक है, छन्नी टाइप है ना। दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। क्या होगा जब, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये अकेला वाटर नहीं है, सॉल्ट वाटर। अकेला वाटर का क्या बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस में? H2 + O2। कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। थर्मल कहाँ रहे, कहाँ गर्म किया। अब सुनो, अब ध्यान सुनना, तो क्या होता है, NaOH मतलब NaCl, ये रिएक्शन होगी किसमें? उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है, तो NaCl मतलब सॉल्ट और पानी दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? ब्राइन। तो इन दोनों में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में तीन चीजें बनेगी, NaOH, Cl2 और H2, ये दोनों गैस है, और ये तुम्हारा पानी के अंदर मिक्स होगा NaOH, ये हमारे काम का है। तो क्या होता है, देखो ऐसा होता है, अब जो दो गैस है, भाई Cl- होता है, सुना है, तो माइनस का रहेगा प्लस के पास, तो Cl2 गैस विल कलेक्ट एट एनोड, H+ हाइड्रोजन प्लस का जाएगा माइनस के पास, तो हाइड्रोजन गैस विल कम एट कैथोड। और जो NaOH है जो बना हुआ है, जो हमको चाहिए, वो यहाँ से बाहर निकल जाए। डन, ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बात समझ में आ गई? अब रिएक्शन ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, पीएच वैल्यू कितनी है? 14। 14 है, जस्ट देखा था फोटो में। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, नाम ध्यान रखना, कास्टिक सोडा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन डिकम्पोजेस, टूटता है, मतलब रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस ऑब्टेन एट एनोड, ये कैथोड। दिस प्रोसेस नोन एज क्लोरोएल्कली प्रोसेस। तो एग्जाम में आएगा, आपको ये छापना है, नोन एज क्लोरोएल्कली, रिएक्शन लिखी, डायग्राम बनाया, फुल से फुल मार्क्स। ठीक है, फिर आता है यूज। क्लोर एल्कली प्रोसेस पर खास क्यों है, ये ये बैठा बैठा आता है, क्योंकि इसके अंदर बनने वाली तीनों चीजों का यूज होता है, तीनों हमारे काम आती है। जिस तरीके से हमारा जो होता है रेस्पिरेशन, उसमें जो CO2 बनता है किसी काम का नहीं, हमारे वेस्ट है, इसमें एक भी चीज वेस्ट नहीं होती है, हर चीज का यूज होता है डेली लाइफ में। कहाँ होता है यूज, तो समझते हैं। तो यूज दिया हुआ देखना ध्यान से। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, किसका का यूज होता है? फ्यूल, आने वाला फ्यूचर ही हाइड्रोजन है। अब गाड़ियां CNG पे नहीं, हाइड्रोजन पे चलेगी, सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है। ऐसी गाड़ियां बनना चालू भी हो गई इंडिया में, हमारे जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनकी गाड़ी भी हाइड्रोजन चलती है एज अ फ्यूल। इट इज यूज टू मेक मार्ग, आपने ये मार्गरीन, ये पता है वो बटर जैसा आता है अपन जब खाते हैं, वो मायोनीज, बस वही। हाँ, मेयोनीज बनाने का काम आता है, वो यही है। ठीक है, इसको बनाने में हाइड्रोजन का यूज होता है। फिर फर्टिलाइजर में यूज होता है, इसको बनाने में अमोनिया फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये तीन यूज है हाइड्रोजन के, बिना हाइड्रोजन के काम की चीज आगे। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। क्लोरीन गैस का यूज क्या है? स्विमिंग पूल में वो वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, बहुत सारे दिए देख लो। इट इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पाइप। PVC मतलब ये मैं करता था, पाइप आते हैं ये प्लास्टिक वाले पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, पेस्टिसाइड, ओके, ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतनी चीजों को बनाने में इसका यूज है क्लोरीन गैस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, अब आता है लास्ट जो हमारा मेन है, जो हमको बनाना है, NaOH। उसका काम क्या है? डी ग्रीसिंग मेटल। आपने ग्रीस देखा हुआ है, ग्रीस देखा हुआ है, ठीक है ना, वो ग्रीस क्या करता है पता है? वो ग्रीस चिपचिपी चीज होती है, उसको अगर आपको हटाना है इंजन पे से एकदम हटा, मतलब ऑयली एसिड का हो, तो उसको हटाना है, तो आपको NaOH यूज करना चाहिए। मैन्युफैक्चर पेपर, पेपर में काम आता है बनाने में, सोप, डिटर्जेंट आगे देखेंगे हम। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच, ये सब बनाने का काम होता है।
तो ये यूज याद रखना चाहिए इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इक्का दुक्का ठीक है, पर मोस्टली याद रखना, छाप के आओगे इस फॉर्मेट में लिख के आओगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। जो हम करते हैं ब्लीच करते हैं कपड़ों को, ब्लीच क्या होता है, वो कपड़ों का रंग मुझे पता है क्या होता है, वाइट कर, कपड़ों को वाइट वाइट हो कपड़ों जाता को एकदम वाइट हो जाता है, मतलब है और रेड वो ऐसे एक्चुअल में व्हाइट कपड़े जो होते हैं उन पे जो दाग लग जाते हैं दूसरे कलर के, वो हट जाते हैं। कलर को निकालना हो ना किसी में से, ओके, किसी चीज में से, तो आपको ब्लीच यूज करना चाहिए, क्योंकि हर मोस्टली कपड़े कॉटन के होते हैं, कॉटन होता है व्हाइट, उसको वह रंगते हैं और फिर हमारे कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। ये कलर अगर निकालना है तो वो ब्लीच यूज करो। ठीक है, तो सारा कलर निकल जाएगा और ओरिजिनल जो कलर है वो सामने आ जाएगा। 2 3 बार 5 बार धोगे तो पूरा एकदम ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2। पर सर एक सेकंड, अभी समझ में नहीं आया, आपने बोला था कि जितनी भी वस्तुएं पड़ेंगे उनमें NaCl लगता है यूज। सर ब्लीचिंग पाउडर में तो NaCl कहीं है ही नहीं। अरे बट ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 तो है, और Cl2 कहाँ से आएगा, यहाँ से ही आएगा। तो ये इसका कंटिन्यूएशन है। जिस फैक्ट्री में NaOH बनता है उसी फैक्ट्री में बनता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे Cl2 निकला, उस Cl2 को तुरंत पास करेंगे एक दूसरे टैंकर में जिसमें होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम और क्लोरीन में जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और H2 वाटर बनता है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, नाम दिया भाई। येलोइश व्हाइट पाउडर है, बढ़िया है, इसके लिए ब्लीच यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, उसका होता है रिएक्शन क्लोरीन के साथ में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, और H2O बनता है इसमें। ठीक है, यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का तो देख लेते हैं बेटा। ओके, ब्लीचिंग पाउडर यूज एज डिसइंफेक्टेंट। ओके, क्लीन वाटर को साफ करने में मोस्ट, मतलब पता है वो काई लग जाती है, वो सब वीड किलर उसमें यूज होता है। वीड मतलब जो खेतों में वो अनवांटेड प्लांट है ना, तो एक वहां भी यूज होता है। ये सब याद रखो बेटा। कॉटन टेक्सटाइल में ब्लीचिंग पाउडर एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, अब टू ब्लीच वुड पल्प, पता है हम ये नोटबुक जैसे कबाड़ी वाले, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें ये सब ब्लू कलर की इंक होती है, और तो उसमें ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू ब्लू कलर से फट जाता है उससे, एकदम प्योर पत्ता बचता है, तो उससे नई कॉपी बनती है व्हाइट कलर की। ठीक है, ऐसा। फिर ब्लीचिंग पाउडर यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, ठीक है, ये बैठे बैठे याद रखना। अरे आके ना, ठीक, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा के 2 बचेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे, और फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे आई बना सबके। ठीक है, बेकिंग सोडा घर पे सोडा खाते हैं, कैसे बनता है, आ, खा सकते हैं अकेला, किसने रोका है, एसिडिटी हो खा लो, मेरी मर्जी, मेरा सोडा है। पानी अकेला मतलब क्या होता है, डॉक्टर साहब उसके भाई बहन लेके आएंगे, गजब बात कर। बेकिंग पाउडर हाँ भाई अब देखो बेटा, ऐसा है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उससे याद आया वो टेबल एल्केन आयन वाले, सल्फेट का बोल, अमोनियम का बोल, NH4 minus plus 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 हाँ plus one NH4+1 3 नहीं होता है, so एल्यूमिनियम, Cl प्लस बेरियम, Br plus क्लोरीन, Cl2 -1, हीरोइन हाइड्रोक्साइड, OH minus मैग्नीशियम। अच्छा अच्छा क्या यही बोला, Mg+। ठीक है, फॉस्फेट, PH4 minus PO4 PO4 minus माइनस 3 -3, और कार्बोनेट CO3 minus -2। ठीक है, कल से थप्पड़ उड़ेगी यार, नहीं वाली। सबको उड़ेगी चिड़िया उड़, मैना उड़, थप्पड़ उड़। अब देखो, ब्राइन, यहाँ बेटा ब्रेन लिखा है, ब्रेन नहीं लेना है, ये मिस्टेक है। बेटा ऐसा नहीं कि सर बेकिंग सोडा के लिए लोगों का मगज डालते हैं, नो, ऐसा नहीं होता। ब्राइन, सर आपने बोला कि पाँच नहीं जाएगी छाप क्या है भाई, ठीक है? तो ये ब्रेन नहीं है, मैं हर साल बोलता हूँ, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। एक्चुअली क्या, इट इज ऑटो करेक्ट,
ये जो होता है ना ऑटो करेक्ट होता है, तो ये दिक्कत ये हो रही है ऑटो करेक्ट की है। अपन ज्यादातर जो वर्ड टाइप करते हैं ना, ठीक है, तो ये सारे नोट्स मैंने हैंड टाइप किए हुए हैं, तो वो ब्रेन वो आ गया। अब देखो, NaCl H2O नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, उसके साथ में CO2 और अमोनिया, ये दो चीजें और पास करते हैं, एक रिएक्शन होती है, उसमें बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये घर पे यूज करते हैं अपन, ठीक है, पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा अगेन माइल्ड बेस है, ऑल्सो यूज एज एंटासिड, पढ़ा था अभी, एसिडिटी में काम आता है, यहाँ के ना। अदर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन बाय as a byproduct of chloralkali process. The chemical name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate और sodium bicarbonate। कैसे बनता है तो वो पूरा मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। इस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। बुक में अपने साथ नहीं है, है नहीं है, बुक में नहीं है, ठीक। एक्स्ट्रा अगर याद है तो लिख के आ जाना, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले, चिंता नहीं करनी, याद है तो अच्छी है, ठीक है, आंसर सुंदर दिखेगा। अब देखो बेटा, अब बहुत सारी बकवास की गई है इसके द्वारा। इट इज नॉन माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, अच्छी बात है। नॉन कोरोसिव मतलब ये, हाँ, ये किसी भी नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। दो चीजें होती है, कोरोसिव बेस और नॉन कोरोसिव बेस। कोरोसिव बेस वो होते हैं अगर वो आसपास हुए मेटल के तो मेटल और जल्दी जंग पकड़ेगा, और ये हुए तो मेटल जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। नॉन कोरोसिव मतलब उसको जंग के प्रोसेस को धीरे कर देते हैं, ऐसा। अब ऐसा है कि ये हम खाने में यूज क्यों करते हैं, पता है, वो ढोकले बनाते यूज करते हैं। स्पंजी, स्पंजी क्यों होता है? अच्छा मेरी बात बताओ बेटा, एक मिनट, नॉर्मल बेटा, नॉर्मली वो लोट ही होता है, पता है ना, वो लोट ही होता है, टाइट लोट होता है वो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फिर एक सेकेंड, आपने वो, एक तो ये येलो वाले आपके आते हैं, और एक खमण, एक हमारे राजस्थान में बनता है। ढोकला, ढोकला तो वाइट आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड तो मैदे से बनती है, मैदे का आटा आपने देखा होगा कैसा एकदम, ये ब्रेड बोर्ड की बुआ। देखो, मैदा का आटा, मैदे का आटा कितना टाइट होता है, देखा हुआ है, राइट। ब्रेड कितनी सॉफ्ट होती है, उसमें छेद क्यों है, इतना छेद, कोई गैस बनी वहां पे। अब सुनो, मैदे के लोड के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रॉपर्टी है जब भी इसको गर्म करोगे तीन चीजें बनेगी, सोडियम कार्बोनेट, CO2 वाटर, CO2 गैस। अब गैस निकली, अब देखो लोड के अंदर गैस फंसी हुई है, तो बाहर निकलना है, तो वो छेद करके निकलेगी। दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस मेक इट स्पंजी। सर ये तो इसका यूज मस्त करके तैयार किया एक मिनट, बेटा प्लीज यहाँ मत करना, कि यहाँ पे AK-47 चालू हो जाता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ठीक है, तो कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू यूज इन कुकिंग टू मेक थिंग्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ऑल्सो इट इज यूज एज एंटासिड, ये बताऊंगा अभी। फिर इट इज यूज इन टूथपेस्ट विच मेक द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री, प्लेग मतलब वो पीला 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 जो बहुत दिन ब्रश नहीं करते दांत पीले पीले हो जाते हैं, प्लेग बोलते हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है ये। फिर ऑल्सो बेटा देखो, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पता है ये जब होता है द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड गिव्स CO2 सॉल्ट, CO2 वाटर, याद आया कुछ, याद आया, क्या निकलता है, CO2। फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ नहीं होता है, एक ऊपर डब्बी होती है, मतलब ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। नीचे तो क्या होगा आपका, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ऊपर एक ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। जब भी फायर लगे उसको अच्छे से शेक करो तो वो जो एसिड है वो बाहर निकलता है, ठीक है, और वो किससे मिक्स होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से। रिएक्शन होकर क्या निकलेगा, CO2, और CO2 काम आता है आग बुझाने में, हैंस इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। कोई दिक्कत है तो बोलो, बात समझ में आ गई। अब आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, अगर आपको चीजों को और ज्यादा स्पॉन्जी करना है तो आप क्या करो, बताए, बेकिंग सोडा के साथ में थोड़ा मिक्स कर दो टार्टरिक एसिड,
पाउडर फॉर्म में याद करते थे, ठीक है। इमली में होता है, इमली से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। दोनों पाउडर फॉर्म में है, बेकिंग सोडा और ये एसिड दोनों पाउडर फॉर्म में। द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड नोन एज बेकिंग पाउडर। वो कुछ नहीं है, लाइक शक्कर और नमक मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया कैसे है, वो कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही उसमें पानी मिलाओगे, अब सुनो, मैंने क्या बोला था, एसिड एसिड तब तक है जब तक पानी आता है, राइट है। तो जब हम खत्म तो पानी का यूज तो करेंगे और गर्म भी करेंगे। तो देखो, जब गर्म किया तो ये क्या देगा, CO2। और जब पानी मिलाया तो जो अंदर एसिड मौजूद है वो भी रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एक्स्ट्रा वाले से, हाँ के ना। तो वो भी CO2 बनाएगा, एक्स्ट्रा CO2 निकलेगी, एक तो गर्म होने की वजह से और एक एसिड और उसकी रिएक्शन की वजह से। ज्यादा CO2 निकली, ज्यादा छेद हुए, इतने छेद हुए, इतने छेद हुए कि स्पंजी बन गए। छेदी तो और क्या होता है, छेदी तो होता है, उसमें और क्या होता है। क्या बोली है? तो मैं अपने एक्शन छेद को अरे समझ गए, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड, powder from tartaric acid and baking soda. Okay. Now, when the baking powder is mixed with water and it is heated, the following reaction take place. CO2 निकलता है और बढ़िया, ठीक है। अब दो पार्ट बचे, वो पढ़ेंगे लास्ट अगले लेक्चर में।